एसआर को अपने पीछे खड़ा देख डर से उस आदमी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, लेकिन जल्दी वो अपने डर पर काबू पाते हुए अपने हाथ में पकड़े खंजर को एसआर की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। एसआर की पकड़ उस खंजर पर काफी मजबूत थी, जिसकी वजह से एसआर की हथेली में एक गहरा जख्म हो गया था और उसके हाथ से लगातार खून की बूंदें रिसकर नीचे गिरने लगी थी। लेकिन फिर भी एसआर ने उस खंजर को छोड़ा नहीं। ये देखकर उस आदमी ने तेजी से एसआर को पीछे की ओर धकेला और वहां से भागने लगा, लेकिन एसआर ने तुरंत खुद को संभाला और पीछे से उस आदमी की गर्दन पकड़ ली। कौन है तू और किसके कहने पर मेरे भाई को मारने आया था? बोल। एसआर ने उस आदमी की गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए पूछा, जिससे वो आदमी छटपटाने लगा, लेकिन फिर भी उसने अपना मुंह नहीं खोला और खुद को एसआर की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। लेकिन एसआर की गिरफ्त से ना छूट पाने के कारण उस आदमी ने अपना दायां पैर उठाकर तेजी से एसआर के पेट में दे मारा, जिससे एसआर के पेट में दर्द की एक तेज लहर दौड़ पड़ी और उसकी पकड़ उस आदमी की गर्दन पर ढीली पड़ गई। एसआर खुद को संभाल पाता कि उससे पहले ही उस आदमी ने एक और तेज वार एसआर पर किया, जिससे एसआर लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरा और इसी मौके का फायदा उठाकर वो आदमी फुर्ती से दरवाजे की ओर लपका। लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल पाता, एसआर ने जल्दी से अपने पास रखी एक चेयर उठाकर उसके सर पर दे मारी, जिससे वो आदमी अपना सर पकड़े जमीन पर जा गिरा और बेहोश हो गया। अंदर से आती खटपट की आवाजों से बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स तुरंत चौकन्ना हो उठे और अंदर की ओर भागे। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनके सामने जमीन पर वो ही वार्ड बॉय बेहोश पड़ा था जो अभी थोड़ी देर पहले ही अंदर गया था, और उससे कुछ दूरी पर ही एसआर अपनी खा जाने वाली नजरों से उनकी ओर घूर रहा था। तुम्हारे होते हुए इसने भाई पर हमला करने की कोशिश की। कर क्या रहे थे तुम लोग? क्या तुमने ठीक से चेक नहीं किया था? एसआर की गुस्से भरी आवाज सुनकर दोनों बॉडीगार्ड्स के पसीने छूट गए और उन्होंने डर से अपना थूक निगल लिया। वो कुछ कहते कि इससे पहले ही एसआर की फिर से कड़कड़ाती आवाज सुनाई दी, इसे उठाकर रॉय मेंशन के बेसमेंट में ले जाओ और ध्यान रहे इसके बारे में किसी को भनक तक नहीं लगनी चाहिए, वरना तुम दोनों अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। अब उठाओ और इसे ले जाओ, इसका हिसाब मैं खुद करूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई एसआर के होते उसके भाई पर हमला करने की? ये कहते हुए एसआर ने बेहोश पड़े उस आदमी को एक और जोर की लात मारी और बाहर निकल गया। एसआर के जाते ही उन दोनों बॉडीगार्ड्स ने उस आदमी को अपने कंधों पर उठाया और बिना किसी की नजरों में आए गार्ड्स वहां से बाहर निकल गए। अगली सुबह हॉस्पिटल के बेड पर लेटे आहान की पलकें अचानक से हिली और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश की तो सडनली उसे सब धुंधला धुंधला नजर आया और एक तेज चुभन सी उसके सर में उठी, जिसकी वजह से उसने अपनी आंखें दोबारा बंद कर ली। लेकिन उसने जैसे ही अपने हाथों को हिलाने की कोशिश की, तभी उसे महसूस हुआ जैसे उसके हाथ को किसी ने कसकर जकड़ कर रखा हुआ था। यह महसूस होते ही आहान ने झट से अपनी आंखें खोली तो इस बार उसे सब कुछ क्लियर नजर आ रहा था। उसने फौरन अपनी गर्दन घुमाकर साइड में देखा तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसके बाएं हाथ में सेलाइन लगी हुई थी, जबकि उसका दायां हाथ किसी के हाथों में था। उसके पास में ही एक चेयर पर शार्वी बैठी हुई थी, जिसका सर बेड के किनारे से लगा हुआ था और उसकी आंखें बंद थी, जिसका साफ मतलब था वो इस वक्त नींद में थी। लेकिन उसने कसकर अपने हाथों से आहान का हाथ थामा हुआ था, जैसे कहीं कोई आहान को उससे दूर ना करते। आहान ने उसे गौर से देखा तो उसके बाल बिखरे हुए, आंखें सूजी हुई और उसके गोरे गालों पर आंसुओं के निशान साफ नजर आ रहे थे। उसके चेहरे की थकान और पीलापन देखकर साफ पता लगाया जा सकता था कि उसने इन 2 दिनों में बिल्कुल भी आराम नहीं किया। नींद में भी उसके माथे पर एक शिकन थी। उसकी हालत देखकर आहान को अपने दिल में एक टीस सी महसूस हुई। आहान ने धीरे से अपना बायां हाथ उठाया और हौले से शार्वी के माथे पर बिखरे बालों को पीछे करना शुरू किया। आहान की उंगलियों का स्पर्श महसूस होते ही शार्वी ने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोली तो पाया आहान मुस्कुराते हुए उसी की ओर देख रहा था। यह देखकर शार्वी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो खुश होते हुए बोली, आहान, आहान, आपको होश आ गया? आप ठीक तो है ना? आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? डॉक्टर! शार्वी ने आहान के फेस को छूते हुए फिक्र भरे लहजे में पूछा और फिर अपनी सीट से उठकर डॉक्टर को बुलाने जाने लगी। लेकिन तभी आहान उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोला, मैं ठीक हूं शार्वी, कुछ नहीं हुआ। आहान ने इतना कहा ही था कि तभी शार्वी की आवाज सुनकर एसआर घबराते हुए अंदर आया। लेकिन जैसे ही उसने आहान को होश में देखा तो वो भागते हुए आहान के बेड के पास आया और खुशी से चिल्लाते हुए बोला, ब्रो आप उठ गए, थैंक गॉड आपको होश आ गया, आपने तो हमें डरा ही दिया था ब्रो। एसआर के आते ही शार्वी ने तुरंत ही आहान की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाया और बेड से थोड़ा दूर हटकर खड़ी हो गई,
जो आहान को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे शार्वी की यह हरकत थोड़ी अजीब लगी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता तभी डॉक्टर तेजी से अंदर आए और आहान का चेकअप करने लगे, जिसकी वजह से शार्वी और एसआर को कुछ देर के लिए रूम से बाहर जाना पड़ा। चेकअप पूरा होने के बाद जैसे ही डॉक्टर रूम से बाहर आए, शार्वी ने थोड़ा वरिड होते हुए पूछा, डॉक्टर, आहान अब ठीक तो है ना? उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? डोंट वरी मिस, टेंशन की कोई बात नहीं है। मिस्टर रॉय की हालत अब काफी बेटर है। हम थोड़ी देर में उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, बट अभी उन्हें एक प्रॉपर केयर और रेस्ट की जरूरत है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें बुला सकती हैं। नाउ एक्सक्यूज मी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और वहां से जाने लगे। डॉक्टर की बात सुनकर शार्वी ने उन्हें थैंक्स कहा और एक चैन की सांस ली। कुछ समय बाद आहान को एक नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। ये एक वीआईपी वार्ड था जो काफी बड़ा और लग्जूरियस था। आहान के होश में आने की खबर सुनते ही लीजा भी वानी के साथ तुरंत ही हॉस्पिटल आ गई थी और इस वक्त वो सब आहान के रूम में इकट्ठा थे। आहान, क्या तुम ठीक हो? कैसा फील हो रहा है तुम्हें? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना? आते ही लीजा ने अपने सवालों की झड़ी लगा दी। ये देखकर आहान हल्के से मुस्कुराया और बोला, मैं ठीक हूँ लीजा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता कैसे ना करूं आहान, एक तुम ही तो हो जो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? तुमने तो हमें डरा ही दिया था। जिसने आपको एक नई जिंदगी दी हो, उसे ही मौत के मुंह में जाते हुए देखना बहुत दर्दनाक होता है। इट्स सो पेनफुल। ये कहते कहते लीजा भावुक उठी और आहान के गले लगकर रोने लगी। उसे रोता देख आहान धीरे से उसका सर सहलाते हुए बोला, मैंने कहा ना, मैं ठीक हूं लीजा, कुछ नहीं हुआ मुझे। अब तुम रोना बंद करो। अगर तुम इस तरह यहाँ रोई तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी? आहान की बात सुनकर लीजा ने अजीब नजरों से उसकी ओर देखा तो आहान उसे टीज करते हुए अपनी सीरियस आवाज में बोला, ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारा सारा मेकअप खराब हो जाएगा लीजा, जो तुम इतनी सुबह सुबह करके आई हो। आहान, यू? आहान की बात सुनकर लीजा ने गुस्से में चिढ़ते हुए कहा और फिर अपना मुंह फुलाकर बैठ गई। वहीं बाकी सब उसे ऐसे देखकर हंसने लगे। तभी लीजा के माइंड में कुछ क्लिक हुआ और वो कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन आहान, तुम्हारी कार के ब्रेक फेल कैसे हुए, जबकि तुम्हारी कार्स की सर्विसेज तो टाइम से होती रहती हैं? लीजा की बात सुनते ही रूम का माहौल एकदम से चेंज हो गया और सब आहान की ओर देखने लगे। लेकिन आहान कुछ कहता इससे पहले ही एसआर लीजा की बात का जवाब देते हुए बोला, तुम्हें इन सब की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है लीजा, और ना ही ब्रो को। मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा दी है। बहुत जल्द हमें पता चल जाएगा कि ये सब कुछ कैसे हुआ। अच्छी बात यह है कि ब्रो अब आप बिल्कुल ठीक हैं। उसी वक्त एक नर्स अंदर आते हुए बोली, पेशेंट की दवाई का वक्त हो गया है, उन्हें अब आराम की जरूरत है, सब लोग बाहर जाइए। नर्स की बात सुनकर लीजा अपनी जगह से खड़े होते हुए बोली, ओके आहान, मैं तुमसे फिर मिलने आऊंगी। टेक अ रेस्ट एंड गेट वेल सून। ये कहकर लीजा और बाकी सब भी एक एक करके रूम से बाहर चले गए ताकि आहान अच्छे से रेस्ट कर सके। अब उस वार्ड में आहान के अलावा नर्स और शार्वी ही बचे थे। नर्स ने आहान को मेडिसिन दी और उसे आराम करने की हिदायत देकर बाहर निकल गई। इसी के साथ शार्वी भी बाहर जाने लगी थी कि तभी आहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास रोक लिया। क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए? शार्वी ने आहान की ओर अपनी सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा तो आहान ने अपनी धीमी आवाज में कहा, नहीं, कहीं मत जाओ, यहीं रहो मेरे पास। आहान की बात सुनकर शार्वी बोली, लेकिन अभी आपको आराम की जरूरत है। श्श्श, मुझे तुम्हारी जरूरत है, यहाँ हो मेरे पास। आहान ने बेड पर ही अपने पास थोड़ी जगह बनाते हुए कहा। यह देखकर शार्वी पास रखी चेयर पर बैठते हुए बोली, ओके, मैं यही हूँ, आप आराम कीजिए। मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए कहा है, अपने पास, वहां दूर बैठने के लिए नहीं, यहाँ मेरे पास आओ। आहान ने बेड पर खाली जगह की ओर इशारा करते हुए कहा। यह देखकर शार्वी फिक्र भरे लहजे में बोली, लेकिन मैं वहां कैसे आ सकती हूँ? इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि एक सुकून मिलेगा तुम्हारे पास आने से। आहान शार्वी का हाथ पकड़कर बेड की ओर खींचते हुए बोला। आहान के फोर्स करने पर शार्वी आहान की बात मानकर धीरे से आहान के पास लेट गई, लेकिन उसने इस बात का ख्याल रखा था कि उसकी वजह से आहान को जरा सा भी हर्ट ना हो। हालांकि वीआईपी वार्ड होने की वजह से उस रूम का बेड काफी बड़ा था जिस पर दो लोग आसानी से आ सकते थे। सॉरी, आहान ने धीरे से शार्वी के गालों को सहलाते हुए कहा। अचानक आहान के मुंह से खुद के लिए सॉरी सुनकर
शार्वी ने अपनी नजरें उठाकर आहान को देखा और मासूमियत से बोली, किस लिए? तुम्हें इतना रुलाने के लिए, जिन आंखों में मैं हमेशा खुशी और अपने लिए प्यार देखना चाहता हूं, उनमें नमी लाने के लिए। आहान ने अपना माथा शार्वी के माथे से जोड़ते हुए कहा, तो शार्वी की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए और वो सिसकते हुए बोली, आप जानते हैं, जब डॉक्टर ने कहा आपकी हार्ट बीट रिस्पॉन्स नहीं कर रही, मेरी तो जान ही निकल गई थी। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं तो जिंदा नहीं रह पाती। ऐसा फिर कभी मत करना। मैं आपके बिना नहीं रह सकती आहान। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू जान। अब रोना बंद करो। जानती हो ना, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। सॉरी तुम्हें इतना परेशान किया, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये कहकर आहान ने शार्वी के आंसू पोंछे और प्यार से उसका माथा चूम लिया। वैसे तुम्हें पता है, इन सब में एक चीज अच्छी हुई है। आहान ने शार्वी को अपनी बाहों में भरते हुए कहा। क्या? शार्वी ने हैरानी से पूछा। तुम मुझे आहान सर की जगह आहान कहकर बुलाने लगी हो। आहान ने हंसते हुए कहा, तो शार्वी ने शर्मा कर उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। कुछ ही देर में आहान दवाइयों के असर से गहरी नींद में जा चुका था। वहीं शार्वी ने भी आहान को सॉफ्टली हक करते हुए सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एक बंद तहखाना जिसमें नाम मात्र की रोशनी थी, उसमें एक शख्स को जंजीरों से बांध कर रखा गया था। उसकी बॉडी और फेस पर ताजे जख्मों के निशान थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि उस इंसान को काफी बेरहमी से मारा गया है। तभी उस तहखाने का दरवाजा खुला और एक शख्स सीढ़ियों से होते हुए नीचे आया। उसके आते ही वहां पर थोड़ी रोशनी फैल गई, जिससे उस रोशनी में उस शख्स का चेहरा साफ नजर आ रहा था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि एसआर था, जो अपने सामने बंधे इंसान को अपनी आंखों में नफरत लिए घूर रहा था। क्या इसने अपना मुंह खोला? पता चला कि इसने भाई पर हमला किसके कहने पर किया था? एसआर ने पास खड़े एक आदमी से पूछा। नो सर, हमने इसे काफी मारा, लेकिन ये अपना मुंह खोलने के लिए तैयार ही नहीं है। उस आदमी ने सर झुकाते हुए जवाब दिया। अच्छा, तो अब ये अपना मुंह जरूर खोलेगा, वरना जान से जाएगा। ये कहते हुए एसआर ने अपनी पॉकेट से एक चाकू बाहर निकाला और उस चाकू की नोक उस आदमी की गर्दन पर रखते हुए कहा, बता, तूने भाई पर हमला किसके कहने पर किया? बोल। ये कहते हुए एसआर उस चाकू की नोक उस आदमी की गर्दन में धंसाने लगा, जिसकी वजह से वो आदमी दर्द से छटपटाने लगा, लेकिन फिर भी उसने अपना मुंह नहीं खोला। तू ऐसे नहीं बोलेगा ना? बोल, जल्दी बोल, एसआर ने गुस्से से कहा और धीरे धीरे वो चाकू उसकी गर्दन से होते हुए उस आदमी के सीने पर चलाने लगा। छोड़ो मुझे, नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा, वो आदमी दर्द से तड़पते हुए बोला, लेकिन उसने अभी भी उस शख्स का नाम नहीं बताया। ये देखकर एसआर का खून खौल उठा और वो अपनी गुस्से भरी नजरों से उस आदमी को देखते हुए बोला, नहीं बताएगा ना? तो ले, अब मर वफादार कुत्ते, तेरी ये वफाई तेरी जान लेगी। ये कहते हुए एसआर ने अपने हाथ में पकड़े चाकू को देखा और तेजी से उस आदमी के सीने पर वार कर दिया। ये देखकर उस आदमी की आंखें हैरानी से फैल गईं और एक तेज दर्दनाक चीख उस पूरे तहखाने में गूंज उठी। अगली सुबह हॉस्पिटल में आहान इस वक्त अपने वार्ड में बेड पर बैठा हुआ था और उसके ठीक सामने शोभित खड़ा था। उन दोनों के अलावा इस वक्त वहां पर कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि शार्वी 2 दिन से लगातार हॉस्पिटल में थी, इसलिए कल रात वो आहान के कहने पर वानी के साथ घर चली गई थी। शोभित, कुछ पता चला इस एक्सीडेंट के पीछे किसका हाथ है? आहान ने गंभीर आवाज में पूछा तो शोभित ने कहा, बॉस, जब आप मीटिंग में बिजी थे उस वक्त ही किसी ने आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल किए हैं और बाद में उन गुंडों को भी आपको मारने के लिए भेजा गया। शोभित की बात सुनकर आहान कुछ सोचते हुए बोला, इसका मतलब जिसने भी एक्सीडेंट करवाया उसका टारगेट शार्वी नहीं, मैं था। वो शख्स मुझे मारना चाहता था। यस बॉस, मिस शार्वी आपके साथ थी, इसलिए वो बीच में आ गई, वरना वो लोग आपको मारने ही आए थे। इवन कल रात भी आप पर हमला हुआ था, लेकिन मिस्टर एसआर ने वक्त रहते आपको बचा लिया और उस आदमी को अपनी कैद में ले लिया, लेकिन उसने भी अपना मुंह नहीं खोला, इसलिए हमें अभी तक पता नहीं चल पाया है कि इन सब के पीछे कौन है। ये कहते हुए शोभित ने अपना सिर झुका लिया, लेकिन मुझे पता है कि इन सब के पीछे कौन हो सकता है। शोभित, जल्द से जल्द हॉस्पिटल से मेरे डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज पूरी करो। आहान ने बिना किसी भाव के कहा तो शोभित ने सर उठाकर आहान की ओर देखा और हैरान होते हुए बोला, लेकिन बॉस, अभी आपकी तबीयत? मैंने जितना तुमसे कहा बस उतना करो।
इट्स माई ऑर्डर। आहान ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए अपनी कड़क आवाज में कहा तो शोभित जल्दी से बोला, अब ओके बॉस। उसी वक्त उस वार्ड का दरवाजा खुला और तविश धीरे से चलते हुए अंदर आया। तविश को देखते ही आहान की आंखें छोटी हो गईं और उसने शोभित को बाहर जाने का इशारा किया। आहान का इशारा मिलते ही शोभित तुरंत उस कमरे से बाहर चला गया। कैसे हो आहान? तविश ने मुस्कुराते हुए आहान से पूछा तो आहान ने टोंट मारते हुए कहा, आइए मिस्टर तविश, मैंने सुना है कि आप ही मुझे हॉस्पिटल तक लेकर आए थे, और तो और मुझे अपना खून देकर मेरी जान भी बचाई। क्या मैं इस मेहरबानी की वजह जान सकता हूं? लोगों की जान लेने वाला कब से उनकी जान बचाने लगा? आहान की बात सुनकर तविश फीका सा मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तुम पर कोई मेहरबानी नहीं की है आहान। तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो भी मैं यही करता, लेकिन तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो, तो मैं भला तुम्हें मरता हुआ कैसे छोड़ सकता था? ओह रियली दोस्त? और ये दोस्ती तुम्हें तब याद नहीं आई जब तुमने अधीरा की जान ली, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुमसे नहीं मुझसे प्यार करती थी। उसने तुम्हें छोड़कर मुझे चुना, इसलिए तुमने उसे मार डाला। तो अब तो तुम्हारे पास अच्छा मौका था मेरी जान लेने का, फिर क्यों बचाया मुझे? आहान ने गुस्से में तविश को घूरते हुए कहा तो तविश चीखते हुए बोला, मैंने अधीरा को नहीं मारा, नहीं मारा, नहीं मारा। कितनी बार मैं तुम्हें यह बात कहूं? हाँ मैं मानता हूं कि मेरे दिल में अधीरा के लिए फीलिंग्स थी और फीलिंग्स है। मैं अधीरा से प्यार करता था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा, और अगर मुझे मारना ही होता तो उस वक्त मैं तुम्हें मारता, ना कि अधीरा को, ताकि अधीरा मेरी हो सके। क्योंकि तुम्हारे अलावा वो किसी पर भरोसा करती थी तो वो मैं था, मैं आहान, मैं। और तुम्हें मारकर मैं आसानी से अधीरा को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना सकता था। तो फिर तुम ही कहो, मैं अधी को क्यों मारता? ये बात क्यों नहीं सोचते तुम? तविश की बात सुनकर आहान भी एक पल के लिए सोच में पड़ गया। बात तो तविश ठीक कह रहा था, लेकिन जैसे ही उसे कुछ याद आया तो वो तुरंत अपनी मुट्ठी कसते हुए बोला, तो फिर क्यों अधीरा ने मरते वक्त तुम्हारा नाम लिया था? आहान ने जैसे ही ये कहा तविश हैरान रह गया और वो अपने कांपते होठों से बोला, क्या कहा तुमने? अधी ने मरते वक्त मेरा नाम लिया था? हाँ तविश, मैंने खुद लास्ट बार फोन पर उसकी चीखों के साथ तुम्हारा नाम सुना था। आहान ने अपने दांत पीसते हुए कहा तो तविश आहान को समझाते हुए बोला, देखो आहान, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं तो उस वक्त अधीरा के साथ मौजूद भी नहीं था, तो अधीरा मेरा नाम क्यों लेगी? मुझे लगता है कि कुछ तो है जो तुमसे छूट रहा है। आहान मेरी बात मानो तो तुम फिर से इन सब के बारे में जानने की कोशिश करो। सच्चाई जरूर तुम्हारे सामने आ जाएगी, क्योंकि अगर मैंने अधीरा को मारा होता तो मैं तुम्हें और शार्वी को भी आसानी से मार सकता था, और इस बार मेरे पास एक अच्छा खासा मौका था। तविश ने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी। ये अधीरा कौन है? उस आवाज को सुनकर आहान और तविश दोनों ने फौरन पलटकर उस ओर देखा तो दोनों ही चौंक उठे। दरवाजे पर शार्वी खड़ी थी, जो अपनी सवालिया नजरों से उन दोनों की ओर ही देखे जा रही थी। तो किसने कराया था आहान पर हमला? कौन है अधीरा का असली कातिल? क्या आहान तविश की बात पर भरोसा कर सच का पता लगाएगा? क्या कभी हम जान पाएंगे कि किसने खून किया था अधीरा का? क्या शार्वी कभी अधीरा के बारे में जान पाएगी? और उसके बारे में जानकर कैसा होगा उसका रिएक्शन? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए द वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ तू जान है। कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए तू जान है रिवांश के साथ। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है। तू जान है।